क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर्स। देखिए बाकी क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी हमें उसी चीज़ पर फोकस करना है। क्या ध्यान रखना है हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस क्या गिवन है। तो डिस्टेंस गिवन है 360 किलोमीटर। सबसे पहले आप डिस्टेंस मेंशन किया करिए। सो आपको मिल चुका है डिस्टेंस विच इज़ 360 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट पार्ट कहता है would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर्स पर आवर मोर। यहाँ भी दो तरह की स्पीड के बारे में मेंशन है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ रहा था, हम दो तरह की स्पीड लेते थे। एक स्पीड लेते थे अपस्ट्रीम और एक लेते थे डाउनस्ट्रीम। यहाँ पर भी दो तरह की स्पीड है। एक स्पीड है नॉर्मल स्पीड जिसके लिए लिखा है यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड जो हमें नहीं पता, जो हमें फाइनली इसकी फाइंड आउट करनी है, वो मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है, कितनी, अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी जाती है, तो यहाँ भी दूसरी स्पीड आ गई। तो आप यहाँ लिखेंगे जो स्पीड बढ़ा दी गई है, यानी कि हमने स्पीड को मोर कर दिया है विथ फास्टर स्पीड। अगर स्पीड बढ़ाई है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है, तो हम ले लेंगे x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। नेक्स्ट कहता है इन दोनों केसेस में जो टाइम लगता है ना वो 48 मिनट्स लेस लगता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये डिस्टेंस है, ये दो तरह की स्पीड है। इन दोनों से हम दो तरह के टाइम निकाल सकते हैं। पहला केस क्या है, जब हमारे पास स्पीड ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना स्पीड, तो इसमें टाइम कम लगेगा। तो इसको टाइम बना सकते हैं हम, क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये बन गया टाइम। ये वो टाइम है जो कि हमें कम लगता है, और ओरिजिनली अगर उसकी स्पीड इतनी थी तो जो टाइम लगता था उन दोनों के अंदर 48 मिनट्स का डिफरेंस है। ओरिजिनली कितना टाइम लग रहा है, ओरिजिनली टाइम लग रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो गई हमारी ओरिजिनल वाली टाइमिंग 360 बाई एक्स, ठीक है। ये वाली जो स्पीड थी, इससे टाइम जो मिल रहा था, ये टाइम बन गया ना स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वाला टाइम अगर हम इस वाले टाइम में से माइनस कर देंगे तो हमें 48 मिनट्स का डिफरेंस मिल रहा है। 48 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 48 मिनट्स को हम आर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन आर पर है ना, लिखा है ना किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हम आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 48/60 हो गया, ये भी बन गया मिनट, सॉरी आर बन गया। ये भी टाइम है, ये कौन सा टाइम है, ये है यूनिफॉर्म स्पीड वाला टाइम। ये कौन सा टाइम है, जब हमारी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ गई तब जो टाइम निकला, ये वो वाला टाइम हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इक्वेशन आपकी बन जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट नाउ। आई होप अब तक आपको सारे स्टेप याद हो चुके हैं। x प्लस 5 को जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360। मैं इस 360 को कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि इससे थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब यहाँ पर बचा 1/x माइनस 1/x प्लस 5, बाहर 48/60 एज इट इज़ है। मैं इस 360 को भी यहाँ भेज देती हूँ कैलकुलेशन और कम करने के लिए, और इस वाले पार्ट को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 1 को मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 5, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x और x प्लस 5, ठीक है, इक्वल। मैं इस 360 को भी यहाँ भेज रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा 48 डिवाइडेड बाय 60, ये मल्टीप्लाई में था, ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 1/360। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये दोनों फिनिश हो गए, यहाँ बचा सिर्फ 5 और यहाँ डेनोमिनेटर में बचा x² प्लस 5x इक्वल। यहाँ पर क्या बचा, ये अगर आप डिवाइड कर दें 12 से, कुछ इतना बचा, और 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15। ऊपर बचा सिर्फ 1, नीचे 15 इंटू 3 यानी कि 45, और एक 0 भी बचा 450। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा सॉल्व। 450 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये वाला पार्ट 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x² प्लस 5x। ओके,
सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल्स 0। अब हमें इसके अकॉर्डिंग फैक्टर्स ढूंढने होंगे, तो पहले हम 2250 को सॉल्व कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे हमें पता है कि हमने इसे 45 और 50 से मल्टीप्लाई करके बनाया है। और यस, इन दोनों से अगर मल्टीप्लाई होकर 2250 आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्ट करके 5 भी आ सकता है। तो बस लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह हम लिख रहे हैं 50x माइनस 45x माइनस 2250 इक्वल्स 0। इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी सब हटा देते हैं। इक्वल्स 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आया, x कॉमन लेने पर x प्लस 50 माइनस का 45 कॉमन लेने से x प्लस 50 इक्वल्स 0। एक पेयर बना x माइनस 45, सेकेंड पेयर बना x प्लस 50 इक्वल्स 0। तो इस पेयर से मेरे पास आंसर आया 45, इस पेयर से आंसर आया माइनस का 50। माइनस की वैल्यू वी हैव टू रिजेक्ट, और ये है वो स्पीड जो कि यूनिफॉर्म स्पीड हमने अज्यूम की थी। सो आंसर इज 45 किलोमीटर पर आवर। उस गाड़ी की, उस ट्रेन की जो है वो रेगुलर स्पीड है, वो ओरिजिनल स्पीड है जो हमें लेनी है।